जिस दिन हुआ है उसकी सुबह हम मिल के आए, उसी टाइम उसको लेके गए, शाम में उसको मार दिया गया है। हम उसकी भाभी हैं, हमारे साथ हमेशा नजर झुका के बात करता था। कोई भाई अपने भाई को मार सकता है? बलाज के भाई उसके साथ है मौके पे, ये शकील बट भी साथ था। मरवाने वाले फिर बलाज को ये लोग हैं ना। ऐसे तो पाकिस्तान में नहीं था मौजूद, तो किस बेस पे इन्होंने उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा के उसको अंदर किया हुआ था? शकील बट लेने आया, उसने आके बस इतना कहा कि मम्मा मुझे शकील बट लेने आया, और मुझे नहीं पता ये क्या कर दे, कोई हरकत कर जाएगा आज मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। मैं हूं आपके अपनी होस्ट आयशा। मैं इस टाइम मौजूद हूं डेड हाउस के बिल्कुल बाहर, और हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं है। यहाँ पर जो सैयद हसन शाह का जो कत्ल हुआ है उस हवाले से हम यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी फैमिली भी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, यहाँ पे गाड़ियाँ आई जा रही हैं, लेकिन हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं है। हम उनसे बात करते हैं कि मामलात क्या हैं और किस तरह ये वाक़या पेश आया और आखिर क्या हुआ और इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। इससे पूछते हैं इनसे, इनकी फैमिली से। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं कि आप उनकी क्या, मैं उनकी भाभी हैं। आप मुझे ये बताएं कि मतलब ये क्या कैसे वाक़या हुआ? क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। बस क्या कह सकते हैं, इनका बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है उनके ऊपर। किस सेंस में आप कह रही हैं? बस इस तरह कभी हुआ है कि पुलिस कस्टडी में इतनी पुलिस हो और एक बंदा मारा जाए? ये तो सुनने और समझने में बात आती ही नहीं है। बस क्या कह सकते हैं, हमारा आपके जो भाई था, कभी इस तरह का उसका हमने सुनना भी नहीं था ना देखा। हमारे सामने वो पैदा हुआ, हमारे सामने बड़ा हुआ, नौजवान हुआ, अभी उसकी उम्र इतनी नहीं थी। तो ये इस तरह की बात उसके बारे में सुनने नहीं आई। इतना करैक्टर वाइज इतना अच्छा था। हम उसकी भाभी हैं, हमारे साथ हमेशा नजर झुका के बात करता था। ये तो आप बता रहे हैं कि उसका रवैया कैसा था, लेकिन जिस टाइम वो जेल से आया है तो उस टाइम उसकी क्या कंडीशन थी, क्या उसके आखिरी अल्फाज थे, मतलब क्या कहना चाहते? जी हम इनकी सिस्टर से बात करते हैं, ये हमारे साथ बैठी हैं। हम इनसे पूछते हैं, हम इनके दर्द में पूरे शरीक भी हैं, जो हुआ बहुत गलत भी हुआ। हम इनसे बात करते हैं। जी अब मुझे बताएं कि क्या हुआ? कुछ भी नहीं, एहसन की सेशन से बेल कैंसिल हुई थी, तो एहसन के टोटल रिकॉर्ड पेश हो चुका हुआ था। अब लगनी थी हाई कोर्ट में उसकी बेल। हाई कोर्ट में भी छुट्टियां आपको चल रहा है, पता है अदालत की छुट्टियां चल रही हैं महीने की। तो कल हम लोग मुलाकात के लिए गए, जुम्मे के जुम्मे उसकी मुलाकात हमारे साथ होती थी। कल हम मुलाकात के लिए उसी टाइम ये शकील बट उसको लेने आया। उसने आके हथकड़ियाँ खुलवाइयाँ और इसने आके बताया कि मेरी फैमिली है, मैं मिल के आया। शकील बट लेने आया, उसने आके बस इतना कहा कि मम्मा मुझे शकील बट लेने आया, और मुझे नहीं पता ये क्या कर दे, कोई हरकत कर जाएगा आज मेरे साथ। बस इतनी कहने के बाद उन्होंने पूरी मुलाकात नहीं होने दी, कुछ नहीं करना दी, उसको लेके चले गए और उसको मार दिया। और मेरे बड़े भाई पे इल्ज़ाम लगाया, जबकि मौके पे वो हमारे साथ मौजूद था। मेरे बड़े भाई पे, एक तो मेरा भाई मार दिया वैसे, और दूसरे मेरे बड़े भाई पे इल्ज़ाम लगा दिया। वो हाफ़िज़े कुरान है, और ना मेरा बाप ऐसा ना मेरे भाई ऐसे थे। इन्होंने नाजायज़ मेरे भाई को मारा। ठीक है, तो सुनने में तो ये भी आया है कि आपके दोनों भाइयों के ऊपर FIR भी हो गई है। उन्होंने अपना गन छुपाने के लिए मेरे भाइयों का नाम ले लिया ना। कोई भाई अपने भाई को मार सकता है? बलाज के भाई उसके साथ है मौके पे, ये शकील बट भी साथ था। मरवाने वाले फिर बलाज को ये लोग हैं ना। एहसन शाह तो मौजूद नहीं था ना, एहसन शाह तो पाकिस्तान में नहीं था मौजूद, तो किस बेस पे इन्होंने उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा के उसको अंदर किया हुआ था? तो मतलब कि अब ये कत्ल होने से पहले की बात है। कल उसका मर्डर किया इन्होंने। कल जुम्मे की 12 बजे 12:30 बजे उसको रिहा करवाया। उसको उसी टाइम लेके गए 12:30 के। हमारी मुलाकात चल रही थी। मुलाकात के दौरान वो कह के आया मेरी फैमिली आई, मैं मिल के आया, और वो हमें सिर्फ इतना कह के गया कि मम्मा आप लोग जाओ किसी बड़े वकील से, किसी से बात करो, ये मुझे लेके जा रहा है, मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। बस इतना कहने की देर है। और वो कहता है 4 दिन के रिमांड पे लेके जा रहा हूँ, कोर्ट से नोटिस ना आए। कौन सा 4 दिन का रिमांड लेके गया ये?
एक उसको हिफाजत बंद किया हुआ है, उसकी फैमिली को उसको मिलने नहीं दिया 6 महीने से, तो ये आके उसको अंदर से ले गई। आप लोगों को मिलने भी नहीं दिया जा नहीं, हम लोग उसको वैसी मुलाकात नहीं कर पा रहे थे, आगे जालियाँ सी थी बहुत ज़्यादा, वो हाइट सिक्योरिटी में है जी, नहीं मिला सकते आपको, वैसे बाहर नहीं निकाल सकते, इस तरह मिलने दे रहे थे। तो जैसे कि जिस दिन हुआ है उसकी सुबह हम मिल के आए, उसी टाइम उसको लेके गए, शाम में उसको मार दिया गया है। वो तो हमने आपकी वालदा ने भी हमने सुना है कि आपकी वालदा ने ये कहा था कि कत्ल होने से पहले उसने कहा था कि ये मुझे मार देंगे। वो उसको लेने आया हुआ था जब हम मुलाकात के लिए वहाँ पे आए हुए थे, हम मुलाकात कर रहे थे और वो लेने बैठा हुआ था उसको, और वो मैं बता के गया है कि वो लेने आया हुआ मुझे। हसन शाह ने भी कहा था अपने मुंह से कि मुझे मेरा ये मुझे ख़त्म कर देंगे। हाँ जी, उसने कहा इसके इरादे नहीं ठीक, ये मुझे अंदर से लेके जा रहा है, इसके इरादे नहीं ठीक। मम्मा जाओ किसी जिससे आप कॉल करवा सकते हो, बड़े बंदे से, जिनसे आप ताल्लुक़ कर सकती हो, अब जाके उनसे बात करो। अब मुझे ये बताओ आप कि देखें, हम आपकी तकलीफ़ में पूरे शिरकत करते हैं, इसमें हमें बहुत तकलीफ़ है कि ये कत्ल जो भी हुआ है, ये नाइंसाफ़ी वगैरह जो भी हुई है, इसमें हमें बहुत दुख है। अच्छा, दूसरा मैंने ये पूछना था कि आपकी वालदा को अंदर लेकर जी, तो उनको किस मतलब वो कह रहे थे सिर्फ वालदा अंदर आ सकती हैं, फिर हम उनको बॉडी देंगे। तो कोई इन्होंने आपको क्या तसल्ली वगैरह दी है पुलिस की तरफ से? आपको कोई तसल्ली किसी ने नहीं दी, किसी ने कोई तसल्ली नहीं दी। ठीक है, हम बात करते हैं अभी अदर पर्सन से। इनकी सिस्टर इस टाइम ज़ाहिर बात है ये एक ऐसी कैफियत है कि जी बयान नहीं कर पा रही। यहाँ पर दूसरे जो लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके जो हमारी माएँ बहनें बाकी आई हैं, वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उनको अलाउ नहीं है, कुछ वो डर रही हैं, डर के मारे उनको ये डर है कि हमें कोई और नुकसान ना पहुंचा दें। इनके 2 भाई, हसन शाह के 2 भाइयों के ऊपर FIR कट चुकी हुई है कि जी उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि जी उन्होंने कत्ल उन्होंने करवाया है हसन शाह का, जबकि इनका कहना है कि उसने कत्ल नहीं करवाया। एक भाई अपने भाई को नहीं मार सकता। हमारे यहाँ पर जी बहुत सीरियस कंडीशन है, हमें बात का जवाब नहीं दिया जा रहा। जैसे कि हमने आपके सामने सब कुछ दिखाया, इनसे बात करने की कोशिश की। जी, मेरे साथ सज्जाद मौजूद हैं जो कि पुलिस लाइन की तरफ से इनको भेजा गया है। इनसे थोड़ी सी हसन शाह के हवाले से बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पहले तो सॉरी आपको साथ आपका टाइम वेस्ट किया। अब मुझे ये आपसे पूछना है कि जो हसन शाह के हवाले से थोड़ी सी डिटेल बताएं कि आखिर क्या ऐसा केस हुआ और आपको यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए बुलाया गया? देखिए, वो आपको पता ही बाकी चीज़ों का कि जैसे उसका मर्डर हुआ, ठीक है, तो उसके हवाले से ये है कि हम पुलिस लाइन की तरफ से आए हैं, ठीक है, ताकि इधर कोई हंगामाकारी ना हो, ठीक है। तो बस यही हमें हुक्म मिला कि आप जाके उनको प्रोटेक्शन दें वहाँ पे, उस जगह पे कोई मतलब कोई हंगामाकारी ना हो, कोई धरना ना दे, ठीक है। यहाँ पे जो ये ख़वातीन हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हमें डेड बॉडी ना मिली तो हमने प्रेस क्लब जाना। हाँ, तो इसी चीज़ के लिए हम आए हैं, ठीक है, हमने इसी चीज़ को रोकना है। अगर ये हंगामा करने के लिए जैसे आप कह रहे हैं कि वो प्रेस क्लब जाएंगी, इनकी डेड बॉडी ना मिली, तो क्योंकि उनका भी यही कहना है कि डेड बॉडी नहीं मिली, और अगर जैसे वो प्रेस क्लब जाती हैं तो आप उनके साथ जाएंगे? जी देखें, जैसे हमारे अफसाने वाला का हुक्म, जैसे हमारे अफसाने वाला का हुक्म मिला, जहाँ पे हमें हुक्म मिला कि आपने जहाँ पे प्रोटेक्शन करनी है हम वहाँ ज़रूर देंगे, ठीक है। हाँ, ये एक बड़ी लिखी ड्यूटी है और ये हमें हुक्म मिलता है कि आपने वहाँ पे जाना है, हमें पॉइंट नोट होता है पहले, ठीक है, तो उसके बाद फिर हमें आपको पीछे से आवाज़ आई है कि यहाँ पे हाई सिक्योरिटी आपने देनी है, कोई हंगामा वगैरह ना करे। देखिए, एक अच्छा एक अगर इस सेंस में देखा जाए, तो अगर दूसरी सेंस में देखा जाए, एक ख़ानदान का बेटा फौत हुआ है, उसको कत्ल किया गया है, तो क्या आपको लगता है कि एक ख़ानदान शोर नहीं मचाएगा, हंगामा नहीं करेगा? क्या उनका राइट नहीं है? ऐसा ही है, उनका भी राइट बनता है, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें जो है ना वो एक उसका क्राइटेरिया होता है, ठीक है। देखिए, हमारा कानून भी है, ठीक है, उन्होंने भी अपना जो है ना वो क्राइटेरिया मुकम्मल करना है, उसके बाद ये है ना देखिए लास्ट उनको मिलनी है, वो बाद में मिल जाएगी, ठीक है, वो तो कोई इशू नहीं है। हर फैमिली को वो उनके हवाले करते हैं, लेकिन ये क्राइटेरिया वो मुकम्मल प्रोसीजर मुकम्मल करके उसके बाद जो है ना उनको वापस कर देंगे, ये। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं कि जी ये कितनी इसमें सच्चाई है, कितनी इसमें झूठे, मतलब कि उसका आप करैक्टर के बारे में, अगर हसन शाह के बारे में बात की जाए तो आपको क्या उसके हवाले से? देखिए, जो भी अभी तो काम चल रहा है, ठीक है, उसके बाद जो भी फैसला होगा, ठीक है, वो सबके सामने आ जाएगा, ठीक है। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते फिलहाल। इतना मतलब पीछे से हाई अलर्ट किया गया, उनकी वालदा को भी अंदर भेजा गया है, कोई नुकसान वगैरह कोई खबर नहीं आई फिलहाल,
ना किसी को कुछ पता है, ठीक है। कोई नुकसान वगैरह, कोई जानी नुकसान वगैरह के कोई थ्रेड्स वगैरह आ रहे हो, कुछ आ रहे हैं इस तरह के? नहीं, इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनका एक शुमार बड़ा वो कहा जाता है कि बड़ा क्रिमिनल फैमिली से किया जाता है। जी जी, वो तो बातें जारी सी बात है, क्लियर होगी इंशाल्लाह, ठीक है। जैसे ये इनका प्रोसीजर, भाइयों के ऊपर FIA कैसे हुई? देखें ये बाद में बात की चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, तो थैंक यू सो मच। हमने इनसे बात की, थोड़ी थोड़ी बातें हमने पूछी हैं जो कि हमें आरा पूछना बनता था, क्योंकि देखें एक सीरियस केस है यहाँ पर, जो कि एक कत्ल किया गया है हसन शाह को। अब जिस तरह उसको कत्ल किया गया है, कुछ कोई बताता है, कुछ कोई बताता है, हमें उस चीज़ को दिखाना है, सच्चाई दिखानी है कि आखिर इसके पीछे सच है क्या। इसी तरह हम लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।